मेरे ससुर जो हैं चरित्र के ठीक नहीं हैं और वो बहुत गलत नज़र डालते हैं बहुओं पे। फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की बहन के साथ मारपीट का जो 2 दिनों से मामला मीडिया में सुर्खियों पर है, और वो इस समय हम लोग एक्चुअली रीना राजपूत से बात करने कचहरी कोर्ट में आए थे। उनका एक बयान सीजेएम कोर्ट में दर्ज होना था। उन्हीं के साथ हम अभी एक जो दौरानी है उनकी, उनसे बातचीत हुई है और हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि आखिरकार जो उनकी शिकायत है कि उनको भी इन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया है। वजह वही है कि इनके पास ही बेटी है और मारपीट जो है इनके साथ भी होती है। हम इनसे भी बात करते हैं आखिर मामला क्या है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम हंसमुखी है और मेरा मायका मारेरा में है और मेरी शादी 2011 में हुई थी और 1 साल बाद 2012 में मेरी बच्ची पैदा हो गई। और जब मेरी शादी हुई थी मैं गवर्नमेंट टीचर थी और इन लोगों ने, मेरे ससुर जो हैं चरित्र के ठीक नहीं हैं और वो बहुत गलत नज़र डालते हैं बहुओं पे, और यही मेरे साथ हुआ। लेकिन मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने बदले की भावना से मेरी जॉब पे हमला कर दिया, शिकायत कर दी और शिकायत में मुझे टर्मिनेट करा दिया गया। वो मेरा हाई कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट केस चल रहा है जॉब का। इन्होंने सोचा कि जब मैं हैंड टू माउथ हो जाऊंगी, जॉब चली जाएगी, तो शायद मैं जाके इनके पैरों में गिर जाऊं और फिर मैं इनके इशारे से चलूं। इधर दूसरी तरफ इन्होंने मेरे बच्ची पैदा हो गई और बच्ची पैदा होने के बाद में फिर इन्होंने तुरंत मेरे को निकाल दिया, तोड़ा, मारा तोड़ा, बहुत बहुत ज़्यादा। पानी बंद कर दिया घर का, बिजली काट दी। छोटा 6 महीने का बच्चा कैसे एडजस्ट करती, राशन पानी सब बंद कर दिया। फिर मैं अपने घर मायके चली गई। 12 साल, आज की डेट में मेरी बेटी 12 साल की है और वो 9th में है इस बार। और काफ़ी टाइम हो गया, इनको भी तभी से पहले से परेशान कर रहे थे, लेकिन बट इन्होंने एक राजनीति परिवार से जुड़ी हुई हैं, इस वजह से ये चुप रहीं। इतने टाइम तक उत्पीड़न सहती रही। आपके हस्बैंड ने बेटी की वजह से आपका उत्पीड़न किया, तो आप जैसे बता रही कि उन्होंने शादी कर रखी है? मेरे हस्बैंड ने 2 शादियां और कर रखी हैं और मैं उनसे मिलके भी आई हूँ और वो लोग इस चीज़ में एग्री नहीं है, क्योंकि उनके पास सबूत नहीं है। मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है और इन्होंने उनको धमका रखा है कि अगर तुम कोर्ट में जाती हो तो हम तो जेल जाएंगे, तुम भी पक्का जाओगी, क्योंकि डिवोर्स नहीं हुआ है, अनलीगल शादी है। हाँ, इनलीगल। लड़की बजा बेटी है, मेरे पास बेटी है, इनके पास भी 2 बेटियां हैं और ये हम लोगों को रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि बेटियां हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखा है कि जितना बेटों का अधिकार है उतना बेटियों का है। अगर ये बेटियां जिंदा रहेंगी तो इनको, जाहिर सी बात है, इनके साथ घटना हुई कैसे, आप क्या जानकारी है? इनके साथ घटना हुई, इनका मेरे पास फ़ोन आया जैसे ये वीडियो बना रहे थे, तो बोली कौन से नंबर पे कॉल होती है, ये इन्हें दुनियादारी की ज़्यादा पता नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा है, या तो 1090 पे कॉल करो या 112 पे करो, और वो भी ना मिले तो 1076 पे कॉल करो। लेकिन कोई भी नंबर लगा नहीं, और ऐसी सिचुएशन नंबर नहीं लगा तो हमने कहा आप ऐसा करो, आप फर्रुखाबाद बात करो। फर्रुखाबाद बात करी, तब उन्होंने फ़ोन किया, पुलिस आई, तब तक तो इनको मार तोड़ उन्होंने कर डाली है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस मामले में ये कहना चाहती हूँ, जो अपराधी हैं, जो पैसे, जो इन्होंने राजनीति परिवार से संबंध जोड़ के, जो अनैतिक तरीके से और बहुत गलत तरीके से जो माया संपत्ति जोड़ी है, हमें उस चीज़ से कोई लोभ लालच नहीं है, लेकिन जो हमारी बच्चियां हैं इनका तो ध्यान रखते, इनकी तो परवरिश का ध्यान रखते। इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। 12 साल की मेरी बच्ची हो गई, इनकी एक बेटी 15 साल की है, ये बच्ची 10 साल की है। उस बारे में भी इन्होंने कभी नहीं सोचा। हम महिलाएं हैं, हम परेशानी काट लेंगे, लेकिन हर औरत का सपना होता है शादी के बाद अच्छे से रहना, पहनना, ओढ़ना, संभलना, खाना पीना। कुछ नहीं, सब हमारा बर्बाद कर दिया। लेकिन ये इन बच्चों का क्या दोष? आप भी न्याय चाहते हैं? हम भी न्याय चाहते हैं और इनके साथ न्याय हो। और मैं ये चाहती हूँ जो अपराधी हैं उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि उन औरत पे हाथ उठाने से पहले उनकी सातों पीढ़ी याद रखें। बिल्कुल। तो ये रीना राजपूत, उनकी दौरान ही इनका साफ जो इनका जो बताना था ये है कि ये परिवार पे उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि पूरा परिवार जो है बेटियों को नापसंद करता है। यही वजह है कि उन्होंने जो उनकी देवरानी है उनको भी घर से बाहर निकाल दिया और उन्होंने बिना डिवोर्स किए भी 2 शादियां भी कर ली हैं।
तो ये पूरा मामला वो भी आज रीना राजपूत के साथ खड़ी हैं और उनके लिए तो न्याय मांगी नहीं है, खुद के लिए भी वो न्याय की गुहार कर रही हैं। देवेश पाल सिंह, यूपी तक, कासगंज।